दोस्तों, क्या आपको याद है कि आप आखिरी दफा प्लेग्राउंड में कब गए थे या आपने पिछली बार आउटडोर गेम कब खेला था? यकीनन आपका जवाब होगा कि बहुत टाइम पहले। इसकी वजह यह है कि स्मार्टफोन ने हमें पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है और जैसे जैसे डिजिटल दुनिया तरक्की करती जा रही है, यही हमारा प्लेग्राउंड भी बनता जा रहा है। आउटडोर गेम की जगह ई गेम्स यानी कि मोबाइल गेम्स ने ले ली है। एक अंदाजे के मुताबिक 2022 तक ऑनलाइन गेम्स का बिजनेस 196 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। इसकी बड़ी वजह हाल ही में आने वाले कुछ ऐसे गेम्स हैं जिन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत तेजी पैदा कर दी है। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे वीडियो गेम्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की और कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। यकीनन ये गेम्स आप में से बहुत से लोगों की फेवरेट रह चुकी होंगी। तो दोस्तों, हमारे पास लिस्ट में 10वें नंबर पर है लूडो किंग। दोस्तों, लूडो किंग गेम को भारत के गेम स्टूडियो गेम ट्यून टेक्नोलॉजीज ने बनाया। 20 फरवरी 2016 को इसे पहली बार एप्पल स्टोर पर लॉन्च किया गया। शुरू में ये गेम लोगों की ज्यादा तवज्जो हासिल न कर पाई, लेकिन जैसे ही कोरोना के बायस पूरी दुनिया में लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, इस गेम की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया। फिर इस गेम स्टूडियो के मालिक विकास जायसवाल की तो जिंदगी ही बदल गई। अपने लॉन्च के पहले साल इस गेम को तकरीबन 40 लाख लोगों ने डाउनलोड किया, लेकिन इसके बाद ये पहला इंडियन गेम ऐप बन गया जिसने 10 करोड़ डाउनलोड्स को क्रॉस कर लिया। अब तक इसके 40 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इस तरह ये लोगों के दिलों पर राज करने वाले गेम्स में 10वें नंबर पर आता है। तो दोस्तों, इसी तरह फ्रूट निंजा गेम हमारी आज की लिस्ट पर 9वें नंबर पर है। इस गेम को ऑस्ट्रेलिया के हाफ ब्रिक स्टूडियो ने डेवलप किया है। ये गेम अप्रैल 2010 में रिलीज किया गया था। इस गेम को भी सबसे पहले आईफोन डिवाइसेस के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अब ये आईफोन के अलावा एंड्रॉयड, विंडो और एक्सबॉक्स 360 पर भी खेला जा सकता है। अगर इसके गेम प्ले की बात करें तो इस पर प्लेयर की स्क्रीन पर फ्रूट्स आते हैं जिनको स्वेप करके काटना होता है और फिर ज्यादा फ्रूट काटने पर आपकी ज्यादा पॉइंट्स बनते हैं। 3 फ्रूट मिस हो जाने पर आपका गेम ओवर हो जाता है। लेकिन अब इसके अलावा नई अपडेट्स में इस गेम में काफी ज्यादा नए फीचर्स ऐड हो चुके हैं। ये गेम अब पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। साल 2015 में ही इस गेम ने अपने 10 करोड़ डाउनलोड्स को क्रॉस कर लिया था। दोस्तों, आपको बताते चले कि इस गेम के आईपैड वर्जन को ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है एस्फाल्ट 9। एस्फाल्ट 9 एक रेसिंग वीडियो गेम है जिसे गेम लॉफ्ट बार्सिलोना स्टूडियो ने डेवलप किया, जो कि एक फ्रेंच बेस्ड कंपनी है। इस वीडियो गेम का पहला वर्जन 2004 में लॉन्च किया गया था। फिर इसकी कामयाबी को देखते हुए इसके और भी वर्जन रिलीज किए गए। फिर इसी सीरीज में आगे चलकर साल 2018 में एस्फाल्ट 9 लेजेंड्स रिलीज किया गया। दरअसल इस गेम का गेम प्ले कुछ ऐसा है कि इसमें 105 यूनिक कारों का कलेक्शन होता है जो कि प्लेयर को इसके लेवल के हिसाब से मिलती हैं। वैसे तो आपको प्ले स्टोर पर बहुत सारे कार रेसिंग गेम्स मिल जाएंगे, लेकिन एस्फाल्ट 9 के जैसे बेहतरीन ग्राफिक्स और कंट्रोल शायद ही किसी गेम के हों। इस लाजवाब गेम को अब तक 5 करोड़ के ऊपर डाउनलोड मिल चुके हैं। इसके अलावा इस गेम को 2019 में एप्पल डिजाइन अवार्ड भी दिया जा चुका है और ये अवार्ड जीतने वाला एस्फाल्ट वाहद रेसिंग गेम है। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर जो गेम है इसका नाम है सबवे सर्फर्स। ये एक बहुत ही पॉपुलर गेम है जिसे डेनमार्क की कंपनी किलो और साइबो ने मिलकर डेवलप किया है। इस गेम को 2012 में जब रिलीज किया गया तो देखते ही देखते बच्चों बड़ों हर उम्र के लोगों में बहुत तेजी से मकबूल हो गया। इस गेम को खेलना बहुत ही आसान है। दरअसल इसके मेन प्लेयर को एक किरदार मिलता है जिसे एक इंस्पेक्टर और इसके कुत्ते से बचकर भागना होता है। रास्ते में बहुत सारी रुकावटें भी होती हैं। प्लेयर को ये कामयाबी से अबूर करना होती हैं। कुछ बॉक्स भी मिलते हैं जिनमें प्लेयर के लिए गिफ्ट होते हैं। दोस्तों, इस तरह ये एक ना रुकने वाली दौड़ होती है जिसमें खेलने वालों के लिए एक अच्छा टाइम पास होता है। इसके अलावा इसके रंगों से भरे 3D ग्राफिक्स खेलने वालों के दिलों को बहुत भाते हैं। दोस्तों, 2017 में पूरी दुनिया में सबवे सर्फर सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम था। इसके अलावा सन 2012 से 2019 तक ये मोस्ट डाउनलोडेड गेम है। इसे 100 करोड़ से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास 6ठे नंबर पर जो मोस्ट पॉपुलर गेम है इसका नाम है टेम्पल रन। इस गेम को MNG स्टूडियोज नाम की कंपनी ने डेवलप किया है। इसे 4 अगस्त 2018 को iOS पर रिलीज किया गया था। इस गेम में मेन कैरेक्टर को एक बड़े जानवर से बचकर भागना होता है और ये कभी ना खत्म होने वाली रेस होती है। इसके साथ साथ प्लेयर को पानी में गिरने से भी बचना होता है। दोस्तों, एडवेंचर से भरपूर वीडियो गेम अपने रिलीज के फौरन बाद ही लोगों में बहुत ज्यादा मकबूल हो गया। कंपनी ने इसके बाद इसमें कुछ तब्दीलियां करके इसका दूसरा एडिशन भी रिलीज कर दिया गया जिसका नाम टेम्पल रन 2 रखा गया। इस तरह सन 2014 में ही इस गेम ने अपने 100 करोड़ डाउनलोड्स को क्रॉस कर लिया था।
दोस्तों पॉकीमॉन गेम हमारी आज की लिस्ट पर 5वें नंबर पर है। पॉकीमॉन एक ऑगमेंटेड रियलिटी मोबाइल गेम है जिसे अमेरिकन कंपनी नाइंटिक और दी पॉकीमॉन ने मिलकर 2016 में डेवलप किया था। लॉन्च होने के बाद 2016 में ही इस गेम को लगभग 5 करोड़ डाउनलोड मिल गए। 2019 तक 10 करोड़ डाउनलोड के साथ इस गेम का कुल रेवेन्यू $3 बिलियन से भी ऊपर पहुंच गया था। हालांकि कई बार ये गेम रोड एक्सीडेंट की वजह भी बना, जिसकी वजह से इसे काफी मुश्किलात भी पेश आई, लेकिन फिर भी पॉकीमॉन को इस वक्त की सबसे पॉपुलर गेम्स में गिना जाता है। और कुछ इसी तरह से कॉल ऑफ ड्यूटी मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में 4थे नंबर पर है। दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी एक वार गेम है जिसे अमेरिका की इन्फिनिटी वर्ड कंपनी ने डिजाइन किया था। इसका पहला वर्जन सन 2003 में रिलीज हुआ था। इस वक्त इस गेम को वर्ल्ड वार 2 की तर्ज पर बनाया गया था, लेकिन आगे चलकर इस गेम के थीम में कई तरह की तब्दीलियां आई। इसमें कोल्ड वार, फ्यूचर वर्ल्ड और वार आउटर स्पेस को भी शामिल किया गया। इस गेम में प्लेयर्स को 5 अलग अलग मोड मिलते हैं। इन सभी मोड्स में हथियारों को ढूंढकर दूसरे प्लेयर्स को मारना होता है। दोस्तों सिंगल पर्सन शूटर गेम की कैटेगरी में ये गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। फरवरी 2016 तक इस गेम के 25 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके थे। इसके अलावा इस गेम का अगला वर्जन कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वार 13 नवंबर 2020 को रिलीज किया गया, जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। आगे बढ़े तो तीसरे नंबर पर हमारे पास जो गेम है इसका नाम है क्लैश ऑफ क्लैंस। दोस्तों ये एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम है जिसे फिनलैंड की एक कंपनी सुपरसेल ने डेवलप किया था। इस गेम को 2 अगस्त 2012 को iOS पर पहली बार लॉन्च किया गया। इससे अगले साल सन 2013 को इसे गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल कराया गया। दरअसल ये एक स्ट्रेटजी गेम है जिसमें प्लेयर एक कबीले को बनाता है और अपने कबीले की फौज को ताकतवर बनाकर दूसरे कबीलों पर हमला करता है। दोस्तों ये गेम अपनी कंपनी के लिए बहुत सारा पैसा भी लेकर आया। फॉक्स मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2013 तक इस गेम ने कंपनी को $1 बिलियन का प्रॉफिट कमा कर दिया था। तो दोस्तों फ्री फायर आज की हमारी मोस्ट पॉपुलर गेम्स ऑफ ऑल टाइम में दूसरे नंबर पर आती है। फ्री फायर के नाम से जानने वाले इस एडवेंचर गेम को 111 स्टूडियो ने डेवलप करके नवंबर 2017 में रिलीज किया था। इस गेम में बहुत सारे प्लेयर्स एक दूसरे को मारने और हथियारों की तलाश में एक जजीरे पर उतरते हैं। फिर लास्ट में जो प्लेयर सबको मारकर सरवाइव करता है वही इसका विनर होता है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2017 से लेकर अब तक इसे तकरीबन 50 करोड़ से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इसके अलावा सन 2018 में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर को मिलाकर यह दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम था। बिल्कुल दोस्तों आपने ठीक अंदाजा लगाया। हमारी आज की इस मोस्ट पॉपुलर गेमिंग लिस्ट में पहले नंबर पर जो गेम है वो है मशहूर जमाना PUBG मोबाइल यानी प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। ये गेम बहुत से ममालिक में बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी ये ऑनलाइन मल्टीप्लेयर वार गेम दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है। इसके डेस्कटॉप वर्जन को 2017 में साउथ कोरियन वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी ब्लू होल ने डेवलप किया था, लेकिन इस गेम के मोबाइल वर्जन को डेवलप करने में चाइना की कंपनी टेंसेंट का बहुत बड़ा हाथ है। और यही वजह है कि इस गेमिंग ऐप को भारत में बैन कर दिया गया है, क्योंकि भारत और चीन के बॉर्डर पर हालात खराब होने की वजह से इंडियन सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ ऑल टाइम। आपका इनमें सबसे ज्यादा पसंदीदा गेम कौन सा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपनी फैमिली और दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा